इस इलेक्शन में 2024 में उनको तकरीबन 180 सीट मिली है और वो क्लेम करते हैं कि फॉर्म 45 के मुताबिक, और कहते हैं कि ये जो पार्लियामेंट बनी है वो फॉर्म 47 की है। तो उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं, पार्लियामेंट में तो आ गए हैं, ओथ भी ले लिया है, तकरीबन 91 या 93 इनके मेंबरान हैं और अभी रिज़र्व सीट का फैसला बाकी है। कैसे देखते हैं इस असम्बली की कार्रवाई को, इस पार्लियामेंट को, जो मौजूदा पार्लियामेंट वजूद में आ गई है और अब हुकूमत साजी होने वाली है, कैसे देखते हैं यूसुफ जई साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी। देखें, पाकिस्तान को काफ़ी चैलेंजेस हैं और काफ़ी मुश्किल में था। 1-2 सालों से हम देख रहे हैं, जब से इमरान खान की हुकूमत ख़त्म की गई उस वक्त से हम देखते रहे, एक ड्रामा रचाया गया जी, बस अभी डिफ़ॉल्ट, कल डिफ़ॉल्ट, परसों डिफ़ॉल्ट, और करते करते यहाँ तक पहुँच गए हम। पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह डिफ़ॉल्ट नहीं हुआ, लेकिन जो मुश्किलात आई इस दौर में वो काफ़ी नुमाया रही, जिसमें हमारी माशी बहरान जो है वो गहरा होता गया, और जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि ये भी जो IMF का पैकेज है मार्च तक है, उसके बाद क्या होगा इसका भी कोई पता नहीं है। तो इन्होंने जो इलेक्शन कराना था उसका मेन मकसद ये था, लोगों को उम्मीद थी कि चलो इनसे जान छूट जाएगी और फ्रेश इंतखाबात होंगे। तो PTI के साथ क्या हुआ वो आपके इल्म में, हमसे बल्ला छीना गया, हम मुख्तलिफ निशानों पे लोग खड़े हुए, आज़ाद खड़े हुए, इसके बावजूद लोगों ने इमरान खान की एक तस्वीर पे उनको वोट दिया और लोग खुश थे कि चलो ये आएंगे वापस, तो जो अमल या जो तरक्की रुक गई थी वो दोबारा शुरू हो जाएगी। लेकिन अब अवाम में खासी मायूसी नज़र आ रही है, क्योंकि आप देखें कि फॉर्म 45 तो गवर्नमेंट इलेक्शन कमीशन ही मुकर्रर करती है ना, 47, 46, 49। अब 45 पे सारा डिपेंड होता है, और हम ये नहीं कह रहे कि जी आप हमें कहीं और से वोट डाल के दे दें। हम ये कहते हैं कि जो फॉर्म 45 पे आपके प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने दस्तखत किए हैं उन्हीं पे फैसला कर लें। अब मुझे बताएं कि इतना बड़ा मरहला जिसमें प्री पोल रेगिंग भी हमें नजर आई, सब कुछ हुआ, हमने बर्दाश्त किया, बट हमें हमारे सारे ज़्यादातर कैंडिडेट के, मेरे भी कागजात मुस्तरद हुए थे, फिर ठीक हुए, हाई कोर्ट में गए, यानी हमें वो जो कैंपेन का मौका था वो भी नहीं मिला। लेकिन मैं मशकूर है, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं और अवाम का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने सिर्फ एक इमरान खान के नाम पे उन्होंने वोट दिया, चाहे हमने जिसको भी खड़ा किया। अब मतलब ये है कि अवाम ने वोट दे दिया, अब यहाँ आके आप डंडी मार रहे हैं, तो ये चीज़, हम तो ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन के ढसे हुए थे, हमने ऑलरेडी उन पर आदम एतमाद किया हुआ था, लेकिन जमहूरियत के खातिर उसमें हिस्सा लिया। आज अगर हम ये कह रहे हैं कि फॉर्म 45 पर ही डिसीजन ले लें, तो आप मुझे बताएं कि इसमें कबात क्या है? फिर फॉर्म 45 आपने राइज क्यों किया है? फिर ये जो इलेक्शन एक्ट आपने बनाया क्यों है? अगर NP को एतराज़ है या मौलाना साहब को एतराज़ है, अगर वो भी कहते हैं कि फॉर्म 45 पे फैसला कर लें, तो इससे और फेयर इनफ क्या हो सकता है? हम तो अपने हल्के खोलने के लिए तैयार है। जिन लोगों ने हमारा जीता है, किसी को एतराज़ है तो हम, काम तो इलेक्शन कमीशन का है, हम उस पर एतराज़ नहीं करेंगे। इसी तरह आज जो मखसूस नशिस्तों का जो इशू आ रहा है, आप देखें कि इस हमारे खैबर पख्तूनख्वा में 2019 की बात है, मैं असम्बली में था, और जो शाहजीगुल जाहिद खान लाल को पता है कि शाहजीगुल के 3 उम्मीदवार जीते थे आज़ाद, और फिर वो बाप पार्टी में शामिल हुए। उनको इलेक्शन कमीशन ने लिखा कि आपने मखसूस नशिस्तों के लिए आपने दरख्वास्त नहीं दी, आप दरख्वास्त दें, नाम दे। उन्होंने नाम दे, खातून आई हमारे साथ असेंबली में बैठी। आज वही सिचुएशन है कि अगर हम, जो आपका आइन कहता है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में आप शमूलियत कर सकते हैं आज़ाद, तो उनको उनकी मखसूस नशिस्तें दी जा सकती हैं। अब यहाँ प्रॉब्लम ये है कि नून लीग ने अपने तौर पे बनाया है कि जी पार्लिमानी पार्टी, हालांकि जो आइन का आर्टिकल है, आप कहीं पे भी, मैंने आपसे भी सुना था और आपका जो एक ट्वीट था वो भी मैंने देखा था, कहीं पे नहीं लिखा है कि पार्लिमानी पार्टी, वहां लिखा है पॉलिटिकल पार्टी। तो पार्लिमानी पार्टी तो तब बनती है जब लोग शामिल हो जाते हैं, तो अब वो पार्लिमानी पार्टी बन चुकी है। तो अब उसको ये कहा जाता है कि जी इन्होंने नहीं दिए, ठीक है नहीं दिए तो अभी ले लेना। आपने इस मुल्क का मसला हल करना है या नहीं करना है, आपने आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है। तो हम ये कहते हैं कि इतना बड़ी प्री पोल रेगिंग हुई, हमारे मैंडेट पे डाका डाला गया, उस सब के बावजूद हमने बर्दाश्त भी किया। हमने कहा चलो हम अपोजिशन में बैठते हैं, गवर्नमेंट में आते ही नहीं है।
लेकिन अब इतना बड़ा जुल्म तो ना किया जाए ना कि मखसूस नशिस्तों पे आप कहें कि नहीं ये भी आपको नहीं मिल सकती है, तो फिर इलेक्शन किस लिए कराया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।